सर कुछ तो बिल पास हुआ है क्या, कुछ आया है? मैं वैसे आपको बता दूं क्या हुआ है। देखिए, अकाउंटिंग प्रोफेशन पे अब तक इंस्टीट्यूट ऐसा मानती है कि हमने, इंस्टीट्यूट बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि हमने मोनोपोली की है। हालांकि हमने कुछ नहीं किया, बिकॉज आईसीएआई इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। तो हम कैसे मोनोपोली कर सकते थे? जब ऑर्गेनाइजेशन ही गवर्नमेंट हेल्ड है, गवर्नमेंट पास्ड है, तो मोनोपोली कैसे हुई? ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो वर्क नहीं कर रहा है। इट इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वर्क्स अंडर द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने इसके पहले भी ऐसा ट्राई किया। ये कोई पहली बार नहीं था जब गवर्नमेंट ने ट्राई किया है। कुछ सालों पहले जब कंपनीज एक्ट आया तो उसमें प्रपोज किया कि भैया हम NFRA लेके आएंगे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हम NFRA लेके आएंगे। मेजरली दिस वाज टू ब्रेक और टू समहाउ रिड्यूस द मोनोपोलीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब ये NFRA के तहत जैसे IIT और IIM वर्क्स करते हैं, वैसे ही IIA प्रपोज हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा कि भैया एक IIA लेके आओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग से जो लोग ग्रेजुएट होंगे, दे विल हैव ऑलमोस्ट और सिमिलर टू द सेम पावर ऑफ CA। अब समझेगा तुमको कि कल से एक्चुअली घमासान क्या चल रहा है। कल से ये घमासान चल रहा है। मैंने मेरे ट्विटर पे भी इस चीज के लिए कहा कि भैया IIA आना सही नहीं है, क्योंकि अगर IIA आया तो एक लॉन्ग हेल्ड प्राउड कि भैया इस कोर्स के अंदर में कास्ट का कोई लेन देन नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप देखें, कुछ ही ऐसे प्रोफेशन है भारत में जहां पे कास्ट से रिलेटेड कोई रिजर्वेशंस नहीं है। आपका प्योर टैलेंट वर्क करता है यहाँ पे। आप किसी भी कास्ट के हो, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है तो आप आगे बढ़ सकते हो। हमें बिल्कुल डिफरेंशिएट, ये कोर्स डिफरेंशिएट नहीं करता आप 35% के अंदर में है या आप 95% में थे। इनफैक्ट 35% वाला भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकता था और 99% वाला भी इस कोर्स में आ सकता था, और कोई गारंटी नहीं थी कि 99 वाला पास होगा क्या, और कोई गारंटी नहीं थी 35 वाला भी रुकेगा क्या। ये एक प्राउड था इस कोर्स का। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम IIA लेके आएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल नंबर 1, जितने बच्चे एग्जिस्टिंग है इस कोर्स के अंदर में, इनके फ्यूचर का क्या? अब ये IIA देखें या ICAI देखें, क्योंकि इनके लिए तो क्वेश्चन खड़ा हो गया। आज ये प्रिपेयर कर रहे हैं CA इंस्टीट्यूट के अंदर में, गवर्नमेंट ने चलो लॉ ला करके क्या कर दिया, IIA लेके आ गया, तो क्या इन्हें स्विचिंग ऑप्शन मिलेगा? पहला सवाल, क्या इन्हें स्विचिंग ऑप्शन मिलेगा? अगर मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को इधर का एग्जाम हार्ड लग रहा, उधर का इजी लग रहा, तो चलो मैं वो कर लेता हूं, सर्टिफिकेशन राइट्स तो सेम ही मिल रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है वो उठ करके इस कोर्स के अंदर में आ जाएगा, उसको सर्टिफिकेशन राइट्स मिल जाएंगे, जो अकाउंटिंग एज अ होल के लिए बड़ा गलत है। अकाउंटिंग एज अ होल के लिए बड़ा गलत है। अगर कोई CA है तो वो एक बहुत ही कड़ी प्रोसेस से गुजरता है, एक टफ सिलेबस से गुजरता है। टफ सिलेबस से गुजरने के बाद वो एक भयानक एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरता है, जहां पे एक भी सब्जेक्ट फेल तो उसको पूरा ग्रुप रिपीट करना पड़ता है, और एक बहुत लंबे ट्रेनिंग पर्पस से गुजरता है। IIA ला तो लोगे, व्हाट अबाउट आर्टिकलशिप? क्योंकि अगर आर्टिकलशिप आ गया तो ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। दूसरी बात, आपको कॉलेज सिस्टम आ जाएगा, आपको मैंडेटरी कॉलेज सिस्टम आ जाएगा। 1 मिनट, खुश मत होइए, यहां पे खुश होने जैसा कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम पे भी बनेगी, गलत है। यहां कॉलेज सिस्टम आ जाएगा, वेर इन देयर विल बी अ मैंडेटरी कैंपस, देयर विल बी अ मैंडेटरी कैंपस, देयर विल बी अ मिनिमम सब्जेक्टिव एग्जाम टू, जैसे IIM को IIT को क्रैक करने के लिए एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होती है, वैसे ही एक एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, एंड इसके अपने अपने अलग चीजें हैं। इसके इंटरनल कंट्रोल्स चले जाएंगे अपने हाथ से।
देन देर विल बी अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी एग्जामिनेशन जिसके इंटरनल कंट्रोल, जैसे आज आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं ये ICAI कंडक्ट करवाता है, फिर ये एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवाने लग जाएगी, और अब इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि ये साल में 1 होगी या 2। जैसे अगर आप देखा जाए तो UPSC साल में 1 बार होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट हेल्ड एग्जामिनेशन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आइडिया नहीं है, बट JEE एंड नीट की एग्जाम भी शायद साल में 1 बार होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आइडिया नहीं है, उस पर्टिकुलर एग्जाम का आइडिया नहीं है, बट एक ही कैट शायद 1 ही बार होती है, नीट शायद 4 बार होती है, कितने बार होती है? JEE 4 बार होती है, नीट कितने बार होता है? ओके, JEE 4 बार होता है, नीट 1 बार। मुझे आइडिया नहीं है उस कोर्स के बारे में मेरा स्कोप ऑफ पेरिफेरल एरिया नहीं था। अब ये देखने लायक होगा कि IIA में वो क्या लेके आएंगे। साल में 1 एग्जाम, तो ये कोर्स टफ का और टफर हो जाएगा। अगर 4 एग्जाम तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और दूसरी बात, सर्टिफिकेशन राइट्स हर एक को नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज नॉट एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दी इंटरक्रेसीज ऑफ DT एंड IDT। आप खुद समझ रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो अब ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है। फिर इसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, देखिए साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी तक के ये सब होगा क्या पता नहीं। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज विच आर देयर विद जनरल एग्जामिनेशंस। ये होगा या नहीं होगा इस बारे में कोई आइडिया नहीं। अभी सिर्फ पार्लियामेंट्री कमिटी ने सजेस्ट किया है ऐसा होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, ये अब तक सिर्फ एक सजेशन है। कई साल हो गए, ये भी कहा था NFRA को अपडेट करेंगे, अभी तक नहीं हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके अकाउंट्स टीचर ने बताया नहीं होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना बेटा सरकार के द्वारा भी दिए हुए हैं। सरकार ने कई सालों पहले ये भी लाया था कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लेके आएंगे, ICAI के नहीं चलेंगे। पहला लाया विच इज अ सिमिलर कॉपी ऑफ ICAI, सिर्फ एक जगह पे एंड के जगह और लिखा था, बाकी पूरा कट कॉपी पेस्ट। इन्होंने पूरा जोर लगाया, 2 भी लेके आए विच इज A to Z कट कॉपी पेस्ट। और इसके बाद में इन्होंने बोल दिया कि ठीक है ICAI जो बोल रहा है हम उसको ही अभी रिकमेंड करेंगे। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है ऐसी चीजें, तो ये बात समझो। और दूसरी बात, डोंट क्रिएट अ मच पैनिक अबाउट इट। अभी ये पार्लियामेंट्री कमिटी का एक सजेशन है, इसके बारे में ह्यू एंड क्राई करना और यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर एक हल्ला मचाना, ये मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ी मैटर है। 1 मिनट सुनिए, ऐसे कई पार्लियामेंट्री कमिटीज के कई सजेशंस आते हैं, इन सजेशंस को एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये अभी एक्ट नहीं बना है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ ये बन सकता है, इसको डिनायल नहीं है, ये बन सकता है, इसको डिनायल नहीं है, पर अभी तक ये बना नहीं है। ये एक सजेशन है जो उन्होंने दिया है, पर गवर्नमेंट को खुद को भी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो गवर्नमेंट भी ये समझती है कि जितने प्रोफेशन है ये एजिटेशन पे आ जाएंगे। अगर ये एजिटेशन पे आ गए तो आने वाले 6 महीने या साल भर के जितने DT GST के कंप्लायंस है सब रुक जाएंगे, और अगर ये रुक गए तो सरकार का रेवेन्यू ही रुक जाएगा। आप बात समझ रहे हो मेरी? तो गवर्नमेंट भी ऐसे, क्योंकि ऐसे कई सजेशन आते हैं साहब, पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है सजेशन देना, लेकिन सजेशन से बाकी चीजें नहीं बन जाती। सो लेट अस वेट, डोंट क्रिएट अ ह्यू एंड क्राई, डोंट क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन। समझिए इसके पीछे, अच्छा एक बात समझिए, देयर इज अ मदर बॉडी कॉल्ड एज ICAI। आपका तो इशू बाद में है, पहले उनके इशू है, क्योंकि यू आर नॉट फेसिंग अ EMI राइट नाउ, बट एवरी CA इज फेसिंग एन EMI राइट नाउ। तो ये तुम्हारा जितना बड़ा इशू है उससे बड़ा इशू एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स का है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो क्वेश्चन इज हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप अकाउंटेंट क्रिएट करें,
हमें इस बात से, देखिए इशू क्या है, पहले इशू समझिए, आप कोई भी चीज को इशू मत बनाइए। इशू क्या है? इशू ये है, आप अकाउंटिंग बॉडी बनाइए, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इशू है आप सर्टिफिकेशन राइट्स किसी और को मत दीजिए। सर्टिफिकेशन राइट्स अगर इधर उधर चले गए तो आपके हाथ के पावर चल जाते हैं, और पावर अगर सही प्रोफेशनल के हाथ में रही है ज्यादा सेंसिबल है। तो अब ये सजेशन है, सजेशन के बाद इस पे एक ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट अलग अलग इंडस्ट्री में जाएगा, अभी तो इंडस्ट्री भी बीच में आएगी ना बेटा। ड्राफ्ट लॉ जैसे बनता है ये पैसे पूरा लॉ बनना पड़ेगा इसको, पहले इसके ऊपर अभी सजेशन आया है, सजेशन के बाद ड्राफ्ट बिल आएगा, ड्राफ्ट बिल अलग अलग इंडस्ट्री में जाएगा इंक्लूडिंग ICAI, समझ में आई? इनके रिकमेंडेशंस जाएंगे, रिकमेंडेशंस के बाद डिसाइड होगा कि इस पे बनना भी है या नहीं बनना है, समझ में आई बात? क्योंकि बाकी इंडस्ट्री से भी आएगा। ऐसे टाइम पे हर इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाता है एक दूसरे के साथ। सो इस टाइम पे ICSI और ICMAI भी आएगा, क्योंकि यही चीज उनके लिए भी आनी है फिर। तो सारे इंस्टीट्यूट यहां पे एक समय पे खड़े हो जाते हैं, समझ में आ रही बात? तो उसके बाद अगर कभी कुछ हुआ तो राज्यसभा, लोकसभा, फिर एक्ट, और फिर रूल्स कि इस एग्जाम को कंडक्ट कैसे करवाना है, और इन सब में जितना प्रोसेस बनेगा तब तक तुमको CA बने हुए शायद 2-3 साल हो चुके होंगे। So don't create a hue and cry, don't create a hue and cry कि भैया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आया आधे बच्चे अपना एग्जाम छोड़ करके, जिनकी एग्जाम है वो छोड़ करके फालतू की चीजों में बैठे हैं। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, जो होना है जैसे होना है सब होगा। और एक बात समझो, कभी भी कोई नई चीज आती है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बोल करके देखो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बोल करके देखो, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ नया आ जाए जिससे आपकी एग्जामिनेशन ईजी भी हो जाए। यस और नो? लेकिन अभी इसमें कई बड़े चैलेंजेस है। पहला, अगर इन्होंने फुल टाइम एजुकेशन लेकर के आ गया, कौन सा? IIA वाला, तो BCom की डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 नहीं, सारी यूनिवर्सिटी अपना क्वेश्चन रेस कर देगी, व्हाट अबाउट ग्रेजुएशन कोर्स? या तो अब फिर इन लोगों को भी ग्रेजुएट का इक्विवेलेंट डिग्री देनी पड़ेगी जिसमें अब यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन उठाएंगे। अबे तुमसे पहले बहुत बड़े गेम चालू है इधर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का 3 साल का रेवेन्यू है, तुम समझे नहीं? सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का 3 साल का रेवेन्यू है, और वो कॉलेजेस के जो अकाउंट्स के टीचर है उनका भी रेवेन्यू है। समझ में आ रही है बात? तो ये तुम्हारे इशू से बड़ा, बहुत बड़ा इशू है ये इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे कई लोग हैं जो पिक्चर में हैं, क्योंकि फिर BCom, BBA ये वाले इशू आएंगे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा इशू जो कई लोग अब तक नहीं समझ रहे हैं, आज साइंस स्ट्रीम वाला भी इधर आ जाता है, वो मैटर पे क्वेश्चन उठ जाएगा ना, क्योंकि आज BSc वाला भी इस कोर्स के अंदर में आ सकता है। बट आज अगर आप देखो तो उन फील्ड्स को लेने के लिए आपको स्पेसिफिक स्ट्रीम पहले से ही चुनना पड़ता है, या तो साइंस या तो कॉमर्स। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाएगा ना। आप, मैं बताता हूं सर, हाथ उठाइए, कौन कौन साइंस से थे जो इधर आए? देखो, ये साइंस वाले थे जो इधर आए कॉमर्स में, ठीक है? नहीं नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है साहब, प्राउड फील कीजिए, आपका स्कोप बड़ा है, हंसने की कोई बात नहीं। यू विल हार्डली फाइंड एनीवन फ्रॉम कॉमर्स टू साइंस, यू विल हार्डली फाइंड। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई जाने नहीं वाले। अबे साइंस में रिस्ट्रिक्शन है, कॉमर्स वालों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसा मत करो हाँ कोई जाने नहीं वाले। अबे तुमको ऑप्शन ही नहीं है, क्या जाओगे? पर जाने नहीं है लाइफ में। खैर, सो ईच एंड एवरीवन, आप सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप सभी लोगों को पता है हाउ लॉ इज मेड। दिस इज अ सजेशन, नॉट अ लॉ right now. This is a suggestion and not every suggestion is accepted by everyone. So इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना, एग्जाम के बीच में इसके ऊपर बात करना, या अभी इस बारे में अलग अलग जन आकर के, see many people will come and many people will say many things including me, because I am also into practice.
तो मेनी पीपल विल से मेनी थिंग, बट अंडरस्टैंड यू ऑल्सो नो हाउ लॉ इज मेड, आपको पता है। ये एक सजेशन है। अभी ग्रीन शीट, वाइट शीट, ड्राफ्ट बिल, बहुत कुछ बनना बाकी है, तो बहुत कुछ समझना बाकी है बेटा, जीवन में बैठो, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। इज दैट डन? सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर। धंधे पे ध्यान दो, बाकी ये सब दुनियादारी में दिमाग नहीं लगाने का। जिस दिन लॉ बनेगा, लॉ के रूल्स आएंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न सेट होगा, और बेटा चलो इसके आगे के चैलेंजेस भी सुनो, सुनना ही है तो। कॉलेज पैटर्न आ गया तो सरकार को पहले कॉलेज बनानी पड़ेंगे, और आईआईटी आईआईएम हर जगह नहीं है, तो पहले तो ये इशू चलेंगे स्टेट्स के बीच में कि कौन से स्टेट में ये आएगा, कौन से शहर में। अबे राजनीति भी है इसमें बीच में। तुम जितना गेम सोच रहे हो ना, तुमसे पहले कई लोगों के बहुत गेम है, तुम्हारे से पहले कई लोगों के बहुत गेम है, तो तुम जरा शांत हो जाओ। अभी तुम्हारी ईएमआई नहीं है, जिनकी ईएमआई है उनको ज्यादा सोचने दो। समझ में आई बात?